हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। हम स्टार्ट कर रहे थे मोशन। मोशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है? रेस्ट पोजीशन एंड मोशन की पोजीशन बॉडी की किसी की, एंड रेफरेंस पॉइंट एंड स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इनको हमने पढ़ लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है मोशन का, उसमें हम कवर करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो देखो डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन दे रखी है। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी व्हील मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है? तो देखो क्या दे रखा है कि कोई बॉडी है, ठीक है? वो क्या कर रही है, पाथ पर ट्रेवल कर रही है, ठीक है? तो उसकी जो एक तरीके से इनिशियल पोजीशन से एंड फाइनल पोजीशन के बीच की टोटल लेंथ है, वही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। देखो जैसे एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है? एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो इस कंडीशन देखो कि एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ए बी सी डी एंड ई, ऐसे मान लो कुछ, ठीक है? ये ए है एंड ये है बी, ये है सी डी ई एंड एफ। तो इस बॉडी ने ऐसे मूव किया, ये इसका पाथ है, मूविंग पाथ, ठीक है? तो इस कंडीशन देखो क्या आ रहा है कि ए इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और एफ क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है? तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का टोटल जो लेंथ है एक तरीके से, वो क्या होगी, वो होगी डिस्टेंस, ठीक है? तो इसकी लेंथ देखो कैसे निकाल सकते हैं हम, लेंथ ऐसे निकाल सकते हैं ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, ये टोटल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है? और देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिफरेंस से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरीके से डिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो आपकी इनिशियल कंडीशन है या इनिशियल पोजीशन है एंड जो फाइनल पोजीशन है, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो हो सकती है ए एफ, ठीक है? ये ए एफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो मेन डिफरेंस यही है इनमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो आप बॉडी कोई भी पाथ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो टोटल लेंथ उस पाथ की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो इसको देखो एक एग्जांपल से और समझ सकते, देखो मान लो ये कोई सर्किल है, ठीक है? सर्किल मान लिया हमने, इसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है? तो एक बॉडी क्या कर रही है, मान लो यहां से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है? यहां से चलते 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 एक बॉडी मान लो यहां तक आ गई, तो ये ए पॉइंट था, ये क्या हो गया, बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट है, इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, ठीक है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो ये अगर जो सर्किल होता है उसका टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो ये हमारा तो क्या है, जो हमने आधा जो पाथ ट्रेवल किया है, तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस अपॉन 2। तो ये 2 पाई 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 आर आ गया, ठीक है? 2 से 2 क्या आ गया, कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, पाई आर। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो क्या है, पाई आर है, बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ए फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? ये आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है? तो डिस्टेंस तो हो गई पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r, ठीक है? इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, इनमें डेफिनेशन का डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है? अगली क्या है,
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है। अगला देखो, डिस्टेंस मेजर्ड इन ऑलवेज पॉजिटिव। आप डिस्टेंस को मेजर करोगे ना तो डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो इस जो थर्ड आपका जो पॉइंट है इसको समझते हैं। तो एक बार आप इसको पॉज में उतार लो, हम थर्ड पॉइंट को समझ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया और सेकंड पॉइंट भी हमने देख लिया, अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, उतार लिया, तो देखो इसको मिटा दें। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। डिस्टेंस, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। ये देखते हैं क्या है, एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो देखो कि मान लो लेट सपोज ये है ओरिजिन, कोई बॉडी ओरिजिन से इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ए पॉइंट तक आ गई, फिर वापस वो क्या होगी, आगे चली गई बी पॉइंट तक इस कंडीशन में। ठीक है, बी पॉइंट तक क्या आ गई, ऐसे चली गई। अब देखो मान लो कि लेट हमने माना ये क्या है, 10 मीटर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 10 मीटर डिस्टेंस है और ये भी कितनी होगी, 10 मीटर है, टोटल कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। तो एक बॉडी ओ से स्टार्ट किया, ठीक है, मोशन एंड बी तक पहुंच गई इनिशियल, जो इसकी इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। तो ओ बी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ना, वो कितनी होगी बताओ, 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर ही होगा, क्योंकि क्या है, एकदम डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन होती है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो बॉडी मान लो अपोजिट साइड में मोशन करने लग गई। ठीक है, तो मान लो बॉडी ओ से बी तक आई, ठीक है, बी से वापस ऊपर चली गई, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस तो पाथ की लंबाई होगी, टोटल पाथ की लंबाई। ठीक है, तो इस कंडीशन टोटल पाथ की लंबाई कितनी है, ओ बी प्लस बी ए। बताओ ओ बी कितनी है, ओ बी है 20 मीटर एंड बी ए कितना है, बी ए है 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर आ गया तो 20 टोटल कितना आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 मीटर। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ओ ए, वो कितना होगा, 10 मीटर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम और अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, वापस हम कहाँ तक आ गए, ओरिजिन पॉइंट पर आ गए, इनिशियल पॉइंट पर आ गए, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो और ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस कैसी होगी इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन आपने देख ली। ठीक है, ये थी आपकी सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है कि ओ बी तक हम गए और वापस अपोजिट डायरेक्शन में बी से ओ तक वापस आ गए, तो टोटल कितनी कवर किया हमने डिस्टेंस, टोटल पाथ कितना कवर किया, 20 मीटर एंड वापस से अपोजिट डायरेक्शन में गए तो वो भी हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो टोटल हो गया 40 मीटर। बट आपका डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो होगा 0 मीटर। क्यों, क्योंकि जो आपकी y, क्योंकि आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लिया कि हम चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये आप इसको कह सकते हो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन और ये कह सकते हो एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में सी पॉइंट तक हमने ट्रेवल किया, बॉडी ने मान लो ट्रेवल किया, तो उस कंडीशन में ये 10 मीटर और है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम 10 मीटर है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो एक तरीके से टोटल डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओ से बी तक 20, बी से वापस ओ तक 20 यानी 40, फिर ओ से सी तक गए तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस तो ऐड ही हो रही है, बट आपका डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन पर डिपेंड करता है,
वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव की आएगी यहाँ पे, -10 मीटर। ये है इनिशियल पोजीशन और ये क्या है फाइनल पोजीशन, कि बीच की डिस्टेंस से ही क्या होगी डिस्प्लेसमेंट होगा, और डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस रहना है। तो ये एकदम जो कंडीशन क्या है अप्लाई होगी ना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है, ठीक है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट पर। अगला देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट में बी सम और डिफरेंट पाथ चूज, ठीक है। तो जो आप डिस्टेंस है जो टू गिवन पॉइंट है ना, उनमें क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है एंड पाथ डिफरेंट भी हो सकता है, वो पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम। देखो ये क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, ये कह रहा है कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, एंड ये क्या है बी पॉइंट है। आप क्या कर रहे हो, आप हमने सीधा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया, ठीक है, और ऐसे हम क्या कर रहे हैं घूम के आए, तो डिस्टेंस तो आपकी टोटल दोनों ही होगी, ठीक है, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है पाथ जो हम चूज करें ना, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा या सेम होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि पाथ कैसा भी हो आपका, वो पाथ डिस्टेंस को भी शो करेगा, लेकिन जो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ये बता रहा है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन हमें देखनी है, बाकी पाथ कैसा ही हो कोई मतलब नहीं है। फाइनल पोजीशन से और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, बट डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एंड देयर इज ऑलवेज ए डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज ए मोशन। मतलब ये कह रहा है कि कोई बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो डिस्टेंस उसका ऑलवेज क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, इनिशियल पोजीशन वापस आ रहे हो, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ये कंडीशन इसकी है फिफ्थ पॉइंट की, और डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एक चीज और है जो हमने यहाँ पे लिख भी दी एक तरीके से, जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है उनकी जो यूनिट है वो सेम होगी, मीटर, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक तरीके से लेंथ ही तो है, तो लेंथ की तो यूनिट मीटर ही होगी, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी है, ठीक है। ये दोनों ही क्या होगी, यूनिट हो गई किसकी, एक तरीके से डिस्टेंस की। तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस समझ गए। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। एन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस क्या की, ट्रेवल की। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पूछा है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, तो हमें एक एग्जाम्पल देके इसका जो अगर आंसर यस है तो उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आंसर तो यस ही होगा। कैसे कि मान लो कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। इस बॉडी का इनिशियल पॉइंट क्या आ गया ए, और ये बॉडी मोशन करते उसी पॉइंट वापस आ गई इनिशियल पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस तो टोटल लेंथ हो जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो एग्जांपल दे सकते हो ऐसे, अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, जैसे सर्कल है, तो इस सर्किल का अगर हम एक राउंड पूरा कर लें तो उस कंडीशन पर हम इनिशियल पोजीशन वापस आ गए, तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। बट आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई r सर्कमफेरेंस के इक्वल,
ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए ये अगर ट्रू है तो इसमें क्या बताना है, कौन सा इसमें ट्रू है। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, इट कैन नॉट बी जीरो। तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, ठीक है, या कैन नॉट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो या डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। तो ये तो आंसर क्या है, गलत है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। अभी हमने देखा है एक सर्किल के पास अगर हम क्या करें, एक राउंड पूरा करें तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये आंसर क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो सकता है डिस्टेंस के, ये भी गलत है। डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखो ये रिलेशन होता है कि ये रिलेशन आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो हमने डिफरेंस किया था ना उसमें कर सकते हो। क्या कि जो एक तरीके से डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। डिस्टेंस ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, ग्रेटर ही होगी डिस्टेंस या इक्वल हो सकती है, ठीक है। ये कंडीशन है, ये आप उसमें डिफरेंस वाले में कर लेना, ठीक है। तो अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर जो आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बता रखा है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, ठीक है। तो देखो इसको हम कहते हैं कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी बाउंड्री कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो टोटल बाउंड्री कितनी होगी, 40 मीटर, ठीक है। और क्या कह रखा है, मूव कर रहा है फार्मर अलोंग द बाउंड्री, ठीक है। और मूव करने में एक राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 40 सेकेंड। तो 40 मीटर जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड। तो देखो ऐसे कर सकते हैं ना हम कि 1 मीटर जो डिस्टेंस होगी वो कितने टाइम में कवर होगी, 1 सेकेंड में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट आ गया रिजल्ट। देखो इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। हमें फार्मर का मैग्नीट्यूड निकालना डिस्प्लेसमेंट का, कब, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। जब फार्मर 2 मिनट 20 सेकेंड टाइम क्या करें, कवर करके जिस पॉइंट पर आ रहा है उस पॉइंट के लिए हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं कि 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड को हम किस में चेंज कर रहे हैं, सेकेंड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 मिनट को सेकेंड में चेंज कर रहे हैं तो होगा 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड ये हो गया 20 एड, तो टोटल कितना आ गया, ये हो गया 120 एंड 20 कितना हो गया, 140 सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बता रहा है कि 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में क्या हो रही है, कवर हो रही है, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, हमें टाइम लग रहा है 140 सेकेंड। कितना टाइम है, जो आपका फार्मर है वो कितने टाइम तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, 140 सेकेंड। तो उस कंडीशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 140 मीटर ही कवर की। क्यों, क्योंकि एक 1 मीटर में 1 सेकेंड क्या हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रही है। तो 140 सेकेंड में 140 मीटर क्या होगी, डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है।
अब हमें देखना है कि इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो हम देखते हैं कि फार्मर किस डायरेक्शन से चला है। ठीक है, तो हमने पॉइंट के नाम दे दिए स्क्वायर के। तो फर्स्ट देखो, अगर एक राउंड पूरा कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, हमें टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है, 140 मीटर। ठीक है, तो एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 40 मीटर। सेकेंड राउंड में डिस्टेंस कितनी होगी, अगेन 40 मीटर। एंड थर्ड राउंड में डिस्टेंस कितनी होगी, अगेन 40 मीटर। देखो टोटल कितनी होगी, 120। अभी भी हमारे पास 20 मीटर क्या करना है, हमें डिस्टेंस और ट्रेवल करना है। ठीक है, वन राउंड में 40, सेकेंड राउंड में 80 टोटल, और थर्ड राउंड में 120। अब वो देखो और चलते हैं हम, 120 एंड 10, 130 एंड 10, 140। तो ये है इनिशियल पोजीशन एंड ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का। तो बताओ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम है उससे निकालेंगे। तो हमें निकालनी है AC। ठीक है, AC निकालनी है पाइथागोरस पर में। इस ट्राइंगल ना ABC ट्राइंगल में डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कितनी है, AC। ठीक है, तो पाइथागोरस पर में जो आपकी पाइथागोरस क्या है थ्योरम वो लगाएंगे। वो क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये भी है 10 की स्क्वायर और ये भी है 10 की स्क्वायर। तो टोटल हो गया 2 इंटू 10 की स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो अब 10 की स्क्वायर क्या जा रूट से बाहर आएगी ना, तो कितना हो जाएगा 10 रूट 2। एंड रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 पॉइंट। ठीक है, 1.414। एंड दिस कंडीशन में ये 10 1.414 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल आपकी AC कितनी आ जाएगी, AC मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 40.40 मीटर। ठीक है, यहाँ से वापिस देखो, ये रूट में है 10 की स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा, रूट में बच गया 2 की वैल्यू होती है 1.414। 10 से मल्टीप्लाई आएगा तो 40.14 मीटर आ गया, 14.144 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा है 14.14 मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब नेक्स्ट करते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना उसको देखते हैं। आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर लिख लिया करो कॉपी में। ठीक है, ट्राई करा करो फिर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। ठीक है, इन 40 सेकेंड। तो एक एथलीट है जो क्या कर रहा है, वन राउंड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कितने टाइम में, 40 सेकेंड में। और इस सर्कुलर जो आपका पाथ है उसका डायमीटर क्या है, टोटल डायमीटर क्या है, डी से डॉट करते हैं डायमीटर को, वो डायमीटर क्या है 200 मीटर। ठीक है, तो ये 200 मीटर जो डायमीटर है वो उस डायमीटर वाले सर्किल का जो एक राउंड है वो 40 मिनट में क्या कर रहा है, एथलीट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कवर कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें वही क्वेश्चन है कि ये एथलीट है, ये राउंड कितने राउंड है, 2 मिनट 20 सेकेंड में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन हमें एक तो निकालना है डिस्टेंस, निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस, एंड क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितने टाइम के लिए, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो बताओ 2 मिनट्स 20 सेकेंड में टोटल कितने सेकेंड हो गए, मिनट्स को किस में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 20 सेकंड और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने सेकंड हो गए, टोटल हो गए 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड। ठीक है, तो अब देखो कि 2 मीटर डायमीटर है, ठीक है, तो रेडियस कितनी बताओ, रेडियस होगी d डायमीटर अपॉन 2, ये होगी रेडियस 100 मीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस हो गई 100 मीटर। अब रेडियस तो 100 मीटर है और जो एथलीट है वो कितने सेकंड ट्रेवल करेगा, ठीक है, सर्किल में एक तरीके से कितने सेकंड तक राउंड लगाता रहेगा सर्किल के, ठीक है, अराउंड में। तो ये अब देखते, देखो हमें निकालना पड़ेगा इस सर्किल का सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई r। देखो अब यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा ये, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 100 मीटर। ठीक है, ये हो गया सरकमफेरेंस। और 1 सरकमफेरेंस टोटल कितने लेंथ की इक्वल होगा, 2 पाई r। तो 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है। और अगेन 1 राउंड लगाएगा तो कितने सेकंड और ऐड हो जाएंगे, टोटल सेकंड हो जाएंगे 40 प्लस 40। ठीक है, अगेन 3 राउंड और लगाएगा तो कितने सेकंड ट्रेवल हो जाएंगे 40। अभी भी कितने बच गए, हमें तो 140 चाहिए, ये टोटल हो गए 120, तो अभी बच गए इसमें 20 सेकंड और ऐड करना पड़ेगा। कहने मतलब है कि 140 सेकंड क्या कर रहा है, सर्कुलर में क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो 120 सेकंड में तो उसने एक तरीके से 3 राउंड लगा लिया और बचा है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में आधे राउंड आएगा ना, क्योंकि 40 सेकंड में टोटल राउंड आ रहा है, तो 20 सेकंड में कितना आएगा, हाफ राउंड। ठीक है, तो मान लो कि 1 2 3 एंड हाफ, तो टोटल सेकंड कितना हो गया 140। ठीक है, और राउंड कितने हो गए 3 एंड हाफ। ठीक है, तो देखो अब हमें एक तो निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, 3 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, क्योंकि 3 राउंड लगा लिया और हाफ राउंड और लगा रहा है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 2 पाई r से। ठीक है, 3 इंटू क्या हो गया 2 पाई r हो गया। अगेन हाफ सर्किल और करें ना, तो हाफ वाले की डिस्टेंस कितनी होती है, पाई r तो होगी, तो टोटल कितनी होगी, ये हो गई 2 इंटू 3 यानी 6 पाई r एंड ये होगी पाई r, तो टोटल कितना हो गया 7 पाई r। अब देखो वैल्यू पुट करो इसको, 7 इंटू 22/7 इंटू 100, ये 7 से 7 कट गया, ये आ गया 22,000 मीटर। ठीक है, 2200 कह सकते हो 2200। ठीक है, ये हो गई टोटल डिस्टेंस कितने सेकंड में 140 सेकंड में। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो होगा फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन की बीच की डिस्टेंस। तो ये आपका रेडियस है 100 मीटर, ये भी 100 मीटर हो गया, तो कह सकते हैं कि डायमीटर ही क्या है, डायमीटर ही क्या है, डिस्टेंस, जो आपकी डायमीटर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डायमीटर ही डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, एथलीट की। और डिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है, 2200 मीटर। ठीक है, 140 सेकेंड में। ठीक है, तो बच्चों हम इसी तरीके से आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लेके आएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, और साथ साथ में करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।